हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्ता। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और गवर्नमेंट वैकेंसीज लेकर आया हूं। और ये वैकेंसी इस बार आ रही है NPCIL की तरफ से। और ये जो एंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइजेज है, जहां पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। इसका हेड क्वार्टर दोस्तों मुंबई के अंदर है। पोस्टिंग के चांसेस हैं कि मुंबई में ही होगा आपका इसका, या मुंबई के अलावा किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जब आप इसका सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लोगे उसके बाद। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हैं अप्लाई करने की। 5 जून से 25 जून शाम 7 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज जो निकली हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 की निकली हैं HR, FA और CNMM के अंदर। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 29 HR में है, FA के अंदर 17 वैकेंसीज़ हैं और 12 वैकेंसी CNMM के अंदर निकली हैं। इसमें जो कुछ जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। यहाँ बताया जा रहा है किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं जो रिजर्व रखी गई हैं डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको बता दिया। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी आप लोग 25 जून तक कर सकते हो। Application fees, a non-refundable application fee of ₹100 is charged only to male applicant belong to general, UR, EWS and OBC कैटेगरी। तो सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज वाले बच्चों से या एप्लीकेंट से फ़ीस ली जाएगी ₹100 की, बाकी सबके लिए फ़ीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी या फिर कोई मेल कैंडिडेट SC ST या PWD इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, कोई भी बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ आपने करी हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और वो जो बैचलर डिग्री हो दोस्तों वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, UGC या जो भी आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं उनसे अप्रूव्ड होनी चाहिए। और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, ये आपके अप्लाई करने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। 25 जून लास्ट डेट है, तो ऐसा नहीं है कि अपीयरिंग वाले या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। पे मैट्रिक्स की जहाँ तक बात है 25,500 का पे मैट्रिक्स है मंथली, और इसके अंदर डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाएगा। तो टोटल इन हैंड सैलरी मंथली आपकी 38,250 होगी, ठीक है। दोज अपॉइंटेड फॉर द अबव पोस्ट विल ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और उसके बाद ही आपका इसमें जो सक्सेसफुल पोस्टिंग हो वो होगी। बाकी कुछ और अलाउंस भी इसमें दिए जाएंगे आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या होंगे इन पोस्ट के अंदर वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करें 21 से 28 साल एज लिमिट है। 25 जून ही इसकी कट ऑफ डेट है जो रखी गई है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है 5 साल SC ST, 3 साल OBC, PWD को 10 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो 1984 राइट्स या कुछ और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की इसमें बात करते हैं हम। हाँ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई में होगी। हाउएवर दे आर लाइबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफ़र इन एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको कहीं और दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में भी ट्रांसफ़र करा जा सकता है, ठीक है। वैसे मुंबई के अंदर इसमें पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन है, टाइप राइटिंग टेस्ट होगा PC पे, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के 2 पार्ट हैं, प्रीलिम्स और एडवांस, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो आपका रहेगा वो इसमें 50 MCQ क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से 25, कंप्यूटर नॉलेज से 15 और इंग्लिश से 10। इसका जो लेवल रहेगा रिटन एग्जामिनेशन का वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। ये आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा और 150 मार्क्स का टेस्ट होगा, यानी कि सही आंसर के लिए 3 नंबर मिलेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका आंसर गलत होगा तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्वालिफाइंग स्कोर जो है आपका, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात हो रही थी, इसमें क्वालिफाइंग स्कोर UR के लिए 40% है और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 30% है, ठीक है। अगर इससे कम नंबर आएंगे तो आपको आपका जो एडवांस एग्जामिनेशन है उसका स्कोर नहीं देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ,
ये प्रीलिम्स और एडवांस एग्ज़ाम एक ही दिन में होंगे, ठीक है। हर एक बच्चा प्रीलिम्स और एडवांस दोनों एग्ज़ाम को देगा, लेकिन एडवांस टेस्ट जो होगा उसके जो मार्क्स हैं, उसका जो एवेल्यूशन है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का कंसिडर करा जाएगा जो प्रीलिम्स की कट ऑफ मैच कर रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, ऑल द कैंडिडेट अपियरिंग इन स्टेज 1 विल अंडरटेक द स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। अब एडवांस टेस्ट जो होगा दोस्तों वो 2 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा। इसमें 50 MCQ होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन। पैटर्न बिल्कुल सेम है, सही आंसर के लिए 3 नंबर, गलत आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। 30% कम से कम लाने हैं और रिजर्व वालों को 20% लाने हैं। ये जो 40 और 30% की बात हो रही है, इतने मार्क्स ले आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करा गया है, बाकी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर होंगे, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बाकी जो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेसिस पर आपको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, वो मेरिट लिस्ट सिर्फ स्टेज 2 यानी कि एडवांस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही बनेगी। अगर आपका टाई होता है तो कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया हैं जो फॉलो करे जाएंगे, जिसने लोअर नेगेटिव मार्किंग होगी जिसकी स्टेज 2 पे, उसे कंसिडर करा जाएगा। फिर और यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल लिखे हुए हैं, इन्हें आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिटर्न एग्जामिनेशन की बात हो गई। अब इसके बेसिस पर स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा और 5 टाइम्स यानी कि अगर 58 या 52 वैकेंसीज हैं तो 250 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जो कि पर्सनल कंप्यूटर पर होगा, और आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि अगेन PC पर लिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं किस तरीके से आपका जो टेस्ट वगैरह है वो लिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी इशू विद अ प्रिंटेड पैसेज कंटेनिंग अ मिनिमम ऑफ 300 वर्ड्स इन इंग्लिश। तो एक प्रिंटेड पैसेज 300 वर्ड्स का आपको दिया जाएगा। दोज इंटरेस्टेड टू टेक हिंदी टाइपिंग विल ऑल्सो बी गिवन अ पैसेज ऑफ हिंदी। अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड हो तो आपको हिंदी का पैसेज भी दिया जाएगा। ड्यूरेशन जो होगी इस टेस्ट की वो 10 मिनट की होगी। सब्जेक्ट टू व्हाट इज स्टेटेड इन पैरा 3 बिलो, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप द पैसेज इन द कंप्यूटर, यानी कि जो भी पैसेज दिया जाएगा वो आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है 10 मिनट में, ठीक है। और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड चेक करी जाएगी इस हिसाब से, क्योंकि 300 वर्ड का जो पैसेज है वो आपका रहेगा। अच्छा, कैंडिडेट विल बी गिवन एन एडिशनल टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 5 मिनट टू फॉर्मेट द टाइप पैसेज। आपको 5 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं ताकि वो सारा पैसेज आप टाइप कर लो। और फिर आपकी कुछ फीचर्स हैं जो टेस्ट करी जाएंगी। ये सब फीचर्स यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज, कितना, मतलब आपकी क्वालिटी चेक करी जाएगी। स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पैरामीटर्स, किन किन पैरामीटर्स पर आपका जो एवेल्यूशन है वो होगा। देयर इज़ नो बार टू कैंडिडेट्स करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाय यूज ऑफ एडिटिंग टूल्स वाइल टाइपिंग द पैसेज विद इन द अलोटेड 10 मिनट। यानी 10 मिनट के अंदर आपको दिया जाएगा कि भाई आप टाइप कर रहे हो, उसको करेक्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी है। हम 10 मिनट के बाद आपका ये जो सारा टाइपिंग आपने करा है इसको हम इवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी करेक्शन अलाउड हैं, कितनी करेक्शन पे कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसकी यहाँ पे जानकारी है, जिसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका MS विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें भी आपको कुछ टेस्ट पेपर दिया जाएगा, कुछ एक्टिविटीज़ करने को दी जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एक्सेल वगैरह पे, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी फिर नीचे और सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट भी आप लोगों की आएगी। ट्रेवलिंग अलाउंस ओनली आउट स्टेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे आपको वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ये आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, और डेट्स आपको बता दी गई हैं 5 जून से 25 जून के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड साइज़ और अप्लाई करने का ब्रीफ सा प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी।
तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर से रीड आउट करिएगा अप्लाई करने से पहले। बाकी रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को जाकर आप उस लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।